अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और सबके रमज़ान बहुत अच्छे और प्यारे गुजर रहे होंगे। आज हम बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक रेसिपी बनाने वाले हैं। जैसे कि रमज़ान में हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, इबादत भी करनी होती हैं और सारे काम भी हमने साथ साथ करने होते हैं। तो आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो कि बहुत डिलीशियस भी है और बहुत फैंसी भी लगती है और बहुत ज़बरदस्त किस्म की। और आज हम बनाएंगे ढाका चिकन। इसकी रेसिपी जितनी आसान है, इसका जायका उतना ही मुख्तलिफ और डिलीशियस होता है, इसलिए इस आम कबाब से बहुत हटके बनता है। इसलिए आप इसकी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी इस ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी को एंजॉय कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 300 ग्राम चिकन ले लिया है। इसकी मैरिनेशन बना लेते हैं। इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें मैंने लिया है 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून चिपलाटे सॉस, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून अदरक पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून ऑरिगेनो और 1 लीमू का रस हम निचोड़ देंगे इसके अंदर। अगर आपके पास चिपलॉटे सॉस ना अवेलेबल हो तो आप उसकी जगह पे बारबेक्यू सॉस भी ऐड कर सकते हैं। शंग्रीला की बारबेक्यू सॉस बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है, तो आप वो भी यूज़ करेंगे तो उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 1 टीस्पून क्रीम चीज़ मैंने डाली है, आप सिंपल क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून सफ़ेद तिल डाल देंगे, 2 टेबलस्पून चावल का आटा, 2 टेबलस्पून बेसन और 2 टेबलस्पून ही कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। हाफ कप इसमें दही डाल देंगे। दही को बहुत पानी वाला नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी गाढ़ी दही जो हो वो यूज़ कीजिएगा। इससे मैरिनेशन बहुत अच्छी और स्मूथ होएगी और बहुत क्रीमी बनेगी। अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे आप इस तरह से मैरिनेशन करके पहले से रख सकते हैं और जैसे आपके गेस्ट वगैरह आएँ तो आप इसको निकाल के, या इफ्तार के लिए आपने यूज़ करना हो तो बस आपने आधा घंटा पहले इसको निकालना है और इसको डीप फ्रॉस्ट करके आप इसको फ्राई कर सकते हैं। और देखें कितनी सिंपल रेसिपी है, बस झटपट आपने चिकन के अंदर ये चीज़ें ऐड करनी हैं और हमारी चिकन रेडी हो जाएगी। 1 टीस्पून चिली पाउडर भी ऐड कर दीजिएगा। मैं पहले स्पाइसेस के साथ इसको ऐड करना भूल गई थी। आप इसको ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। आप इसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने फ्लेवर के मुताबिक। और ये देखें कितनी क्रीमी इसकी मैरिनेशन रेडी हुई है। इस स्टेप पे अगर आप इसको फ्रीज़ करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त इसकी मैरिनेशन हो जाएगी और बस जैसे ही गेस्ट आएँ तो आप इसको निकाल के फ्राई करें और ज़बरदस्त किस्म की चिकन झटपट रेडी हो जाएगी। थोड़ी सी मैंने ड्राई पार्सली इसके अंदर डाली थी। अब हम इसको स्क्यूर्स के ऊपर इस तरह से लगा लेंगे। थोड़े थोड़े फासले पे हमने सारे स्क्यूर्स के इसके ऊपर लगा लेना है। इस स्टेप पे आप इसको सीखों पे भी बना सकते हैं और अगर आप इसको सीखों पे बनाएंगे तो इसका फ्लेवर बिल्कुल नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। इस तरह से भी ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत डिलीशियस है। और बारबेक्यू तो हम सब की कमज़ोरी होती है, तो जब आप इसको बारबेक्यू करेंगे तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। इस स्टेज पे आप इसको स्क्यूर्स में लगा के फ्रीज़ कर सकते हैं। किसी भी ज़िप लॉक बैग में इसको फ्रीज़ कर लीजिएगा। तो इस स्टेज पे अगर आप इसको स्क्यूर्स में लगा के करेंगे तो ये आपस मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इस तरह से डीप फ्रीज़ करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर यही रहता है कि आप इसको इस तरह से स्क्यूर्स में लगा के फ्रीज़ करें। अगर आपने इसको बस घंटे 2 घंटे पहले के लिए बनाया है और आपने बाद में इसको फ्राई कर लेना है तो फिर आप इसको वैसे भी इकट्ठा मैरिनेशन करके रख सकते हैं। और ये देखें, बस आपने इसको थोड़ी सी ऑयल में शैलो फ्राई कर लेना है। अब मैंने एक पैन ले लिया था, उसके अंदर मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल यूज़ किया है। इससे ज़्यादा हमें इसके अंदर ऑयल की ज़रूरत भी नहीं है, ये इसी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के हो जाएंगे। आपने इसके लिए जो पैन यूज़ करना है वो फ्लैट होना चाहिए। जैसे कढ़ाई वगैरह होती है, आपने बिल्कुल वैसा नहीं यूज़ करना। इसके लिए फ़्लैट तवा या इस तरह का पैन यूज़ कीजिएगा ताकि इसके जो सारे बोटियाँ हैं वो अच्छे तरीके से फ्राई हो सकें और इक्वली पक सकें। और इनके जो ऊपर क्रंच आएगा, जो हमने इसके अंदर मैरिनेशन यूज़ की है, उससे बहुत अच्छा ज़बरदस्त किस्म का क्रिस्पी इसकी सतह बनेगी और वही इसकी खूबसूरती है। और ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है। और ये जो इसकी मैरिनेशन है वो इतनी ज़्यादा पक गई है और इतनी ज़बरदस्त हो गई है और ये क्रिस्पी हो गई है। जब आप इसको खाएंगे तो आप देखिएगा कि ऊपर से ये थोड़ी सी क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल मलाई की तरह नरम, मुलायम और ज़बरदस्त मुंह में घुलने वाली बोटियाँ इसकी तैयार होंगी। और ये देखिए दोनों साइड से आपने इसको पका लिया है तो ज़बरदस्त किस्म की आपकी ढाका चिकन रेडी हो गई है।
बस आपने 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड पे पकाना है, उसके बाद इसकी साइड चेंज कर दीजिएगा। टोटल 5 से 6 मिनट के लिए बस इसको पकाने की ज़रूरत होती है। वन साइडेड अगर ये अच्छी तरह से कुक हो जाता है तो दूसरी साइड से इतना पकाने की ज़रूरत नहीं रहती। बस आपने इसको गोल्डन कलर आने तक पका लेना है। तो लीजिए जी, ज़बरदस्त किस्म की आपकी ढाका मलाई चिकन रेडी हो गई है। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से मलाई जैसी नरम, मुलायम और ज़बरदस्त है। और आप इसको पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। पराठा रोल इसके बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, आप इसको ट्राई कीजिएगा। पराठा रोल के तौर पे ट्राई कीजिएगा या आप इसको नान और रायते के साथ सर्व कीजिएगा। तो बस ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, आपकी फैमिली को ज़रूर पसंद आएगी। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह न मिलेंगे नेक्स्ट ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर मी। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या रेसिपी में कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं सारे कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ और इंशाल्लाह सबके जवाबात भी ज़रूर दूँगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।